मेकनवाड़ी हलचल के नए सेगमेंट संडे टू संडे में आप सभी का स्वागत है। हम इस कार्यक्रम में आपको नगर के पिछले एक सप्ताह में हुई प्रमुख गतिविधियों से अवगत कराएंगे। शनिवार से प्रारंभ हुई तेज बारिश से जहां लोगों को राहत मिली, वहीं रविवार को बारिश के कारण बढ़ते जलस्तर को देखने शहदधारा पर्यटन स्थल पर लोगों की भारी भीड़ एकत्रित हुई। पर्यटन स्थल पर लोग पहुंचे, लेकिन सेल्फी की चाह में लोगों ने सुरक्षा से समझौता किया और खतरनाक स्तर तक पहुंचकर फोटो क्लिक की। इस तरह की लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। इसका हम सभी को ध्यान रखना चाहिए और प्रशासन को भी इस स्थिति से गंभीरता पूर्वक निपटने का प्रयास करना चाहिए। सोमवार को प्रशासनिक पहल टीएल की बैठक से प्रारंभ हुई, जहां पर विभिन्न विभागों की कलेक्टर मंडला द्वारा समीक्षा की गई और अधिकारियों को व्यापक दिशा निर्देश दिए गए। अगस्त के प्रथम सप्ताह में रोजगार मेले के आयोजन करने की बात कही गई। 50 दिनों से लंबित सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों को एक सप्ताह में निराकरण करने को भी कहा गया। वर्षा काल को देखते हुए सभी पुल पुलियों में संकेतक लगाने को कहा गया। फूलसागर पुल एवं बालई पुल की एक सप्ताह के भीतर मरम्मत की बात कही गई। सांसद कुलस्ते द्वारा ककैया में उप स्वास्थ्य केंद्र का विधिवत लोकार्पण किया गया। उन्होंने कहा कि अब स्थानीय लोगों को इसी स्थान पर एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। 7 जुलाई मंगलवार को कलेक्टर मंडला द्वारा जल भराव की स्थिति को देखते हुए नगर का जायजा लिया गया। विशेष रूप से महेशपति घाट पहुंचकर वहां पर बढ़ते जलस्तर को लेकर संबंधित अधिकारियों को सुरक्षा के कड़े निर्देश जारी किए। उन्होंने नपा प्रशासन को सड़क की दुर्दशा को लेकर 3 दिनों के भीतर बेहतर उपाय करने को कहा। टिकरिया क्षेत्र में स्थित बालई पुल पर फिर एक दुर्घटना घटी, जब एक बोलेरो कार पुल से नीचे जा गिरी। वह तो गनीमत थी कि कार सीधे जल में गिरी। जल स्तर भी कम होने से किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। ज्ञात हो कि इस पुल से वाहनों के गिरने की पहले भी बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। मंगलवार को ही गाजीपुर के पास एक कार ओवरटेक करते हुए ट्रक में जा घुसी। दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। वह तो गनीमत थी कि कार के सभी जो सुरक्षा एयर बैग होते हैं वे खुल गए, जिससे चारों युवकों की जान बच सकी। ये चारों युवक बिछिया क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। बिछिया विकासखंड में एक महिला ने 4 बच्चों को जन्म दिया। स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने के पूर्व भी ऑटो में 2 बच्चों की डिलीवरी हुई, जबकि 2 बच्चे स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचने पर जन्मे। हालांकि चारों बच्चों की मौत हो गई। इसके पीछे चिकित्सक बताते हैं कि यह प्रीमेच्योर डिलीवरी थी, जिसके कारण चारों बच्चों को नहीं बचाया जा सका। अब जिला जेल को नगर के बाहर शिफ्ट किया जा रहा है। इसके लिए ग्राम पंचायत बोरिया में जगह का भी चिन्हांकन कर लिया गया है। कलेक्टर मंडला द्वारा इस संबंध में एक बैठक की गई। सेव कलेक्ट 2.0 अभियान का समापन इस सप्ताह हुआ। यह आयोजन आरडी कॉलेज के सभागार में आयोजित किया गया। इस दौरान साइबर सेल ने 200 से अधिक गुम या चोरी हुए मोबाइल फोन उनके वास्तविक मालिकों को लौटाए। उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों और सोशल मीडिया क्रिएटर्स को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में साइबर ठगी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की गई। नर्मदा नदी के बड़े पुल के पिलर पर एक व्यक्ति द्वारा पिछले काफी समय से अपना आशियाना बनाया गया था, जिसे बचाने एसडीआरएफ की टीम उस युवक को वहां से निकालने पहुंची। युवक ने जैसे ही एसडीआरएफ के जवानों को देखा तो वह उफनाती नर्मदा में कूद गया, जिसे काफी दूर तक बहते हुए देखा गया। उसे बचाने का एसडीआरएफ की टीम द्वारा प्रयास भी किया गया, लेकिन वह नहीं बचाया जा सका। हालांकि उसके रेस्क्यू का प्रयास लगातार जारी है। जिले के हायर सेकेंडरी के विद्यार्थियों को अब प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शहर से बाहर नहीं जाना होगा। इसके लिए जिले में भी उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। इस हेतु जिला प्रशासन और स्कूली शिक्षा विभाग की पहल पर प्रोजेक्ट संकल्प का औपचारिक शुभारंभ शनिवार को योजना भवन में किया गया। तो यह रही इस सप्ताह की हलचल। अगले सप्ताह के लिए हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।